जय हिंद साथियों, मेरे YouTube क्लास असर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मुद्दा श्रृंखला 22 के अंतर्गत देखेंगे इन मुद्दों को। नितिन गुप्ता, पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन, संविधान सदन, पेगासस स्पाईवेयर और अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपने पहले मुद्दे को, नितिन गुप्ता के शब्द में। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष नितिन गुप्ता जी का कार्यकाल 30 जून 2024 तक बढ़ाया गया है। वे वर्ष 1986 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। तो ध्यान रखें कि नितिन गुप्ता जी जो हैं वो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष हैं और उनका कार्यकाल अगले वर्ष 30 जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है। और नितिन गुप्ता जी 1986 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। एक अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान है यहाँ कि सेवा कर वर्ष 1994 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के वित्त मंत्रित्व काल में प्रारंभ किया गया था। तो सेवा कर जो प्रारंभ किया गया है वो किया गया है 1994 में, और उसमें वित्त मंत्री कौन थे? वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वर्ष 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं और वे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रहे हैं। हमारा दूसरा मुद्दा है पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन का आयोजन 2 अक्टूबर 2023 को किया गया है। इस सम्मेलन में भारतीय मंडप का उद्घाटन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया। तो आबू धाबी में जो सम्मेलन का आयोजन हुआ उस सम्मेलन का विषय है कार्बन उत्सर्जन तेजी से और मिलकर कम करना। ध्यान दीजिए कि आबू धाबी में जो पेट्रोलियम प्रदर्शनी का और सम्मेलन का आयोजन किया गया उस सम्मेलन का विषय जो है वो है कार्बन उत्सर्जन तेजी से और मिलकर कम करना। यह सम्मेलन ऊर्जा आधारित प्रौद्योगिकी, नवाचार, सहयोग और डिजिटलीकरण पर मुख्य रूप से केंद्रित है। तो अबू धाबी में जो पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन का आयोजन 2 अक्टूबर 2023 को किया गया, तो वह मुख्य रूप से जो केंद्रित है वह सम्मेलन वह है प्रौद्योगिकी, नवाचार, सहयोग और डिजिटलीकरण पर। तो संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा दिरहम है और यहाँ की संसद को राष्ट्रीय सभा अर्थात नेशनल असेंबली कहा जाता है। तो संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी है वो आबू धाबी और यहाँ की मुद्रा दिरहम है और यहाँ की संसद को राष्ट्रीय सभा अर्थात नेशनल असेंबली कहा जाता है। हमारा तीसरा मुद्दा है संविधान सदन। जो हम लोग जानते हैं संविधान सदन के बारे में। भारत सरकार ने 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किया, जबकि 19 सितंबर 2023 को पुराने संसद भवन में अंतिम बैठक का आयोजन किया। ध्यान दीजिए कि पुराने संसद भवन को ही संविधान सदन नाम दिया गया है। तो संविधान सदन किसे कहा गया है? वो जो पुराना संसद भवन है उसे ही संविधान सदन कहा गया है। और 19 सितंबर को ही नए संसद भवन में विधायी कार्यों की शुरुआत नारी शक्ति वंदन विधेयक को पारित कर किया गया। तो जो नए संसद भवन है उसमें सबसे पहला जो विधेयक पारित किया गया उस विधेयक का नाम है नारी शक्ति वंदन विधेयक। देखिए कि नारी शक्ति वंदन विधेयक मूलतः 128वां संविधान संशोधन विधेयक था तथा अधिनियमित होने के बाद यह 106वां यानी 106वां संविधान संशोधन बना है। तो संविधान सदन किसे कहा गया? पुराने संसद भवन को ही संविधान सदन कहा गया। और आपको पता है कि संसद के अंतर्गत यानी संसद जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के में इसकी चर्चा की गई है। और संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। हमारा अगला मुद्दा है पेगासस स्पाईवेयर।
देखिए, पेगासस स्पाईवेयर एक इजरायली कंपनी NSO, ध्यान देंगे, पेगासस स्पाईवेयर जो है वो एक इजरायली कंपनी NSO समूह द्वारा विकसित एक स्पाईवेयर है जो साइबर हथियार के तौर पर काम करता है। यह स्पाईवेयर स्मार्टफोन, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर से निजी जानकारी या पर्सनल डेटा चुराकर तीसरे पक्ष को बेचने का कार्य करता है। तो यह एक पेगासस स्पाईवेयर जो है वो एक साइबर हथियार है जो इजराइल की कंपनी NSO द्वारा बनाया गया है, विकसित किया गया है। ध्यान दीजिए कि इजराइल की राजधानी जेरूशलेम है। इजराइल की राजधानी जो है वो जेरूशलेम है और जेरूशलेम में ही ईसा मसीह का जन्म हुआ था। यानी जेरूशलेम से इनके निकट बेथलेहम एक शहर है, उसी के निकट नजारत नाम का गांव है, वहीं पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था। और ईसा मसीह के पिता का नाम यूसुफ और माता का नाम मरियम था और इनके पिता पेशे से बढ़ई थे, बढ़ई का कार्य करते थे। हमारा अगला और अंतिम मुद्दा है अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस। तो देखिए, 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में किया गया है। इस समारोह का आयोजन 7 अक्टूबर 2023 को किया गया। इस कांग्रेस में 5G के दौर में पुलिस व्यवस्था, मादक पदार्थ, आंतरिक सुरक्षा, सोशल मीडिया की चुनौतियां और सामुदायिक स्तर पर पुलिस व्यवस्था के विषयों पर चर्चा की गई। तो 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में किया गया है और इस कांग्रेस का आयोजन किया है पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने। तो जो 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस है उसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? वो किया गया पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के द्वारा। और इसी के साथ हमारा आज का यह अंक समाप्त होता है। धन्यवाद।